हेलो गाइस, हमारी प्लेटफॉर्म द सिविल सर्विस टाउन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस प्लेटफॉर्म में हम करंट अफेयर और जीएस को कवर करेंगे कंप्रिहेंसिवली। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जुलाई मंथ का करंट अफेयर, और इसको लिया गया है, बेसिकली कवर किया गया है प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र और क्रॉनिकल मैगजीन से। इसका ये आज पहला पार्ट है। तो पहली स्कीम है हमारी आयुष्मान भाव। आयुष्मान भाव बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा लॉन्च की गई है, और इसका एम है टू इंश्योर दी कवरेज ऑफ ऑल दी हेल्थ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो आयुष्मान भाव है ये इंश्योर करेगी कि भारत सरकार की जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड स्कीम चल रही हैं उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे भारत सरकार की वैक्सीनेशन की स्कीम हो गई, या इंद्रधनुष है वो स्कीम हो गई, तो ये नेशनल हेल्थ मिशन है, इस सब का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कवरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह इंश्योर करेगी। और इसी स्कीम के तहत, आयुष्मान भाव के तहत ही कुछ आगे चल के फ्यूचर में और भी स्कीम लॉन्च की जाएगी, जैसे आयुष्मान आयुष्मान ग्राम, आयुष्मान मेला। तो ये कुछ इस तरह की स्कीम आगे चल के फ्यूचर में लॉन्च की जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन आता है डेप्थ फॉर नेचर सेफ। इसको एक गैबन कंट्री, अफ्रीका की गैबन, अफ्रीकन कंट्री है बेसिकली ये, तो इसने लॉन्च किया है, अफ्रीकन कंट्री है ये। इस स्कीम के तहत ये बेसिकली जो डेप्थ फॉर नेचर स्वैप ये लॉन्च किया है, तो इस स्कीम के तहत गैबन जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली ब्लू बॉन्ड को इशू करेगा, अर्थात जारी करेगा। ठीक है, और इसने टारगेट बनाया है लगभग 450 मिलियन डॉलर का, इसको कलेक्ट करेगा। ठीक है, गैबन है बेसिकली जो डेप्थ फॉर नेचर स्वैप ये स्कीम इसने लॉन्च किया। फिर है नारी अदालत और वुमेन्स ओनली कोर्ट। नारी अदालत बेसिकली ये विलेज लेवल पे लॉन्च की गई है, विलेज लेवल पे वर्क करेगी, और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो इस स्कीम के तहत जो वुमेन्स के अगेंस्ट जो भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, प्रॉपर्टी इश्यूज जो होते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं एट विलेज लेवल, उसको रिजोल्व करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नारी अदालत। डोमेस्टिक वायलेंस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ठीक है भाई। इसके बाद है नेशनल सिकल सेल एनीमिया इलिमिनेशन मिशन बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। भारत सरकार ने ये टारगेट रखा है कि बाय 2047 सिकल सेल एनीमिया को भारत से एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, तो इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया है, और ये लॉन्च किया है शहडोल एमपी में, शहडोल मध्य प्रदेश में। ठीक है, शहडोल मध्य प्रदेश, वहां पे लॉन्च किया है। अगला आता है न्यू स्वर्णिमा स्कीम। ठीक है, ये जो न्यू स्वर्णिमा स्कीम है ये बेसिकली जो बैकवर्ड क्लास की वुमेन इंटरप्रेन्योर्स हैं, बैकवर्ड क्लास वुमेन इंटरप्रेन्योर तो जो बैकवर्ड क्लास की वुमेन इंटरप्रेन्योर है इनको फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए। ठीक है,
एम्पावर करने के लिए। तो इस स्कीम के तहत ये जो टर्म लोन दिया जाएगा इनको, ठीक है, टर्म लोन ऑफ अप टू 2 लाख, ठीक है, एट 5% इंटरेस्ट रेट। 5% का इंटरेस्ट रेट रहेगा एनम के बेसिस, मतलब एनुअली। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, भारत सरकार ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर है यूरिया गोल्ड स्कीम। अब ये यूरिया गोल्ड स्कीम क्या है? ये बेसिकली न्यू वैरायटी ऑफ सल्फर कोटेड यूरिया है, ठीक है। न्यू वैरायटी ऑफ ये सल्फर कोटेड यूरिया है, जिसको यूरिया गोल्ड स्कीम बोलते हैं। और ये जो है बेसिकली ये बेनिफिशियल होगी कंपेरिजन टू जो अभी प्रेजेंट में चल रही है आपकी नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। तो इट विल बी चीप, सस्ता होगा, चीप एंड गुड कंपेयर टू नीम कोटेड यूरिया, ठीक है। फिर इसके बाद है मेरा गांव मेरी धरोहर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है, ठीक है। और इसके तहत, इस स्कीम के तहत मैपिंग की जाएगी जितने भी कल्चरल विलेजेस है ना। तो इसके तहत भारत के आई थिंक एक बार देखो 65 लाख विलेजेस, 6.5 विलेजेस। तो इसके तहत 6.5 लाख विलेजेस की कल्चरल मैपिंग होगी, ठीक है। कल्चरल मैपिंग की जाएगी, कल्चरल मैपिंग की जाएगी, ठीक है। कल्चरल मैपिंग टू प्रमोट टूरिज्म, ओके। अब ये है कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैनबिस का मतलब बेसिकली हिंदी में होता है भांग, ठीक है। तो ऐसा ये पहली बार होगा कि कैनबिस से, भांग से कोई मेडिसिन बनाई जा रही है। फर्स्ट टाइम टू मेक मेडिसिन बाय कैनबिस। और ये जो किया जा रहा है ये CSIR के द्वारा किया जा रहा है, CSIR। और कहाँ पे किया जा रहा है, इन विच प्लेस? तो ये जम्मू में, याद रखिएगा, इसको हो सकता है। तो लीसा बेसिकली क्या है? तो लीसा है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज एंकर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड न्यूज एंकर, ये है उड़िया लैंग्वेज में, उड़िया लैंग्वेज अर्थात उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया है उड़िया लैंग्वेज के लिए। फिर है आई बेसिकली महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और ये है एक आपकी आई बेसिकली है वुमेन इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी है, ठीक है। वुमेन इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी है आई। फिर इसके बाद है इंडिया यूके हाइड्रोजन स्प्रिंट। ये कैंपेन है या इनिशिएटिव है
इंडिया और यूके दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, लॉन्च्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका, इन बेंगलुरु टू डेवलप innovative ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। ठीक है। अब आपका अगला है PBWRS1 क्या है? तो ये बेसिकली है न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट, गेहूं, न्यू वैरायटी ऑफ व्हीट। ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या है? ये बेसिकली लो ब्लड शुगर, ये ब्लड में बेसिकली जो शुगर, जो ग्लूकोज होता है, सॉरी शुगर लीजिए यहाँ पे, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब ये जो हीट की वैरायटी है PBWRS1, इसको खाने से जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो ये आपकी बेनिफिशियल हो जाएगी डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि जो डायबिटीज होते हैं, डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें बेसिकली इंसुलिन बहुत कम बनता है और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा उनका बढ़ जाता है, तो इसीलिए वो डायबिटिक के पेशेंट हो जाते हैं। तो यदि इसकी चपाती जो है खाएंगे तो होगा क्या कि उनके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, एक लिमिटेड मात्रा में, एक सीमा में रहेगा। ठीक है। तो बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट। ठीक है। ये जोहा राइस बेसिकली असमीज राइस है, असमीज राइस। ठीक है। इसकी भी प्रॉपर्टी वही है जो आपकी PBWRS1 व्हीट की विशेषता है। ये बेसिकली क्या करेगा, असमीज राइस जो है, इसको भी खाने से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, मतलब एक सीमा में रहता है। ठीक है। तो ये भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है जोहा राइस। फिर इसके बाद है ओपन काई लाइन जो है, ये है आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लिनक्स होता है। हाँ, ओपन सोर्स डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ये बेसिकली कैसा है, जैसे आपके वो आते हैं ना लैपटॉप में, एक लिनक्स आता है, एक आता है विंडोज, तो वैसे ही ओपन काइलिन जो है, ये आपका लिनक्स की तरह वर्क करेगा। मतलब इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। विंडोज और लाइनक्स में डिफरेंस ये होता है कि जो विंडोज होते हैं वो लाइसेंस के थ्रू ही आते हैं, मतलब इन विद लाइसेंस होते हैं, तो लेते ही उनको यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी उसमें सॉफ्टवेयर पड़ा रहता है। लेकिन जो ये होते हैं, लिनक्स होते हैं, इनमें हमको डालना पड़ता है सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये ओपन सोर्स होते हैं। तो जो ओपन सोर्स आपका जो सिस्टम है, जो लैपटॉप हैं, जो आप डेस्कटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यूज के लिए ये इतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। मतलब आदमी यूज तो करता है, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी प्रोन रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके बाद है जीकू बेसिकली क्या है, जीकू है ये मेथेन ऑपरेटेड रॉकेट है, जिसको लॉन्च किया है चाइना ने। ठीक है। तो चाइना विश्व का एक पहला ऐसा देश बन गया है जिसने मेथेन ऑपरेटेड या मेथेन पावर्ड रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है। ऑब्वियसली चाइना ही ऐसे कर सकता है।
तो ये थे आज के क्वेश्चन करंट अफेयर। अब हम ये देख सकते हैं कि इसमें से कुछ फैक्ट्स हम मेंस में कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपका बीपीएससी है, पीसीएस में भी है या फिर आईएएस में। जैसे ये तीसरा देखिए, नारी अदालत या वुमेन्स ओनली कोर्ट। तो यदि वहां पे यदि पूछता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भारत सरकार क्या कर रही है ग्राउंड लेवल पे, तो हम बता सकते हैं कि भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नारी अदालत नाम का एक ऐसी स्कीम लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन के द्वारा, जो विलेज लेवल पे वुमेन्स के ऊपर जो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, उनके ऊपर जो तरह तरह का अत्याचार होता है, तो उनसे उनको निजात दिलाया जा सकता है। वो अपनी आवाज को एक बुलंदी से और भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद है, आप ये देखिए, न्यू न्यू स्वर्णिमा स्कीम। अब न्यू स्वर्णिमा स्कीम बेसिकली इसमें टर्म लोन दिया जाएगा, जो बैकवर्ड क्लास की वुमेन है उनको एम्पावर किया जाएगा कि 2 लाख तक का उनको टर्म लोन दिया जा सके, ताकि वो जो चाहती है बिजनेस वगैरह वो डाल सके, फाइनेंशियली एम्पावर हो सके। ठीक है। फिर इसके बाद मेरा गांव मेरी धरोहर हो गई। मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है, पिछड़े एरिया में या रूरल एरिया में ये दिखाया जा सकता है, कल्चरल मैपिंग कर रही है विलेजेस का कि वहाँ पे कौन सा ऐसा कल्चरल प्लेस है जिसको टूरिज्म में बदला जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है। तो ऐसे 6.5 लाख विलेजेस को की कल्चरल मैपिंग की जा रही है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये यूज कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, तो हम बता सकते हैं कि आयुष्मान भारत एक स्कीम लॉन्च की गई है, ताकि जितनी भी हेल्थ रिलेटेड स्कीम है उनका सभी का कवरेज इंश्योर किया जा सके। ठीक है। तो ये कुछ था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। यदि आपने इसको लाइक किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।